मानवता जिंदा रहनी चाहिए, भले ही कोई आपके खाने वाली चीज में, खाने की थाली में थूक कर चला जाए, मूत कर चला जाए या हक कर चला जाए। ऐसा कहना है सोनू सूद का, जिनका ये कहना है कि ये मानवता के बहुत बड़े पुजारी हैं। कोरोना काल में जिस तरह से इन्होंने मानवता के काम दिखाए, इसके चलते इन्हें लगता है कि ये कुछ भी कहेंगे तो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। लोगों ने इनकी जबरदस्त क्लास लगाई है। अब देखिए बात कैसी है कि इनका ये कहना है कि मानवता जिंदा रहनी चाहिए। प्रभु श्री राम ने भी सबरी के जूठे बेर खाए थे, तो क्या हम अपने मुस्लिम भाइयों का थूका हुआ या थूक लगाया हुआ सामान नहीं खा सकते हैं? अब इनको ये सोचिए कि कहां किस चीज की तुलना किससे कर रहे हैं। देखिए कहानी ऐसी है कि सावन का महीना आने वाला है और यूपी सरकार यानी योगी सरकार ने एक रूल निकाला कि जिसकी नाम के जिसकी दुकान है, मतलब आप मुस्लिम है तो आपकी दुकान का नाम भी मुस्लिम नाम पट्टी से होना चाहिए, हिंदू है तो आपकी दुकान का नाम उसी नाम से होना चाहिए, प्रोप्राइटर का नाम लिखा होना चाहिए। अब ये रूल मुलायम सिंह यादव ने भी साल 2006 में निकाला था, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। बस उसी रूल को योगी सरकार ने भी समझ लीजिए कि आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने की ये वजह है कि ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे सामने सोशल मीडिया पर आए, जहां पर कुछ लोगों ने, मतलब मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोगों ने, कहीं पर खाने की चीजों को थूक लगाया जा रहा है, कहीं पर मूता जा रहा है गुलाब जामुन में, कहीं पर कुछ किया जा रहा है। तो इन्हीं सब नियमों को देखते हुए कांवड़ यात्रा के पहले योगी सरकार ने ये रूल्स लगा दिया कि आपको अपने नाम की पट्टी दुकान की बदलनी होगी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूपीआई आईडी कुछ और होनी चाहिए और आपका नाम कुछ और होना चाहिए। ऐसे कई मीम्स हमने देखे हैं। आपने देखा ही होगा कि नाम तो लिखा है पंडित जी चाय वाला, लेकिन असली मालिक उसका कौन है? सलीम भाई है। फिर लिखा है शर्मा जी ढाबा और उसका असली मालिक कौन है? उस्मान भाई हैं। तो ऐसे तमाम नामों को बदलने के लिए कहा गया है। अब इसके ऊपर लोग राय क्या रख रहे हैं वो सुनिए। देखिए माता सबरी राम भक्ति और उन्होंने बेर द्वेषवश झूठे नहीं किए थे, यानी कि नफरत के चलते झूठे नहीं किए थे। वे तो केवल अपने भोलेपन में यह जानने के लिए कि बेर मीठे हैं या नहीं चक्कर श्री राम को दे रही थी। वीडियो में दिखाया गया व्यक्ति न तो अपने ग्राहकों से प्रेम करता है और ना ही वह इसलिए थूक लगा रहा है कि रोटी का स्वाद चख सके कि वो ठीक बनी है या नहीं। उसकी इस हरकत के पीछे अन्य धर्मों के प्रति घृणा है, यानी कि नफरत है। और आप ऐसे व्यक्ति के कृत्य की माता शबरी से तुलना कर रहे हैं। आप अत्यंत मूर्ख व्यक्ति है। और श्री राम जी जानते थे कि ये बेर शबरी के झूठे हैं। इसका ग्राहक यह जानता है कि क्या ये रोटी थूक के खिलाई जा रही है। फिर उसके बाद लिखा गया आनंद मिश्रा ने, माता शबरी और जिहादी में दिन और रात का अंतर होता है। फिर किसी ने लिखा कि सोनू सूद का थूक मिला हुआ खाना, नाली में साफ हुए फल सभी को सबरी के बेर समझकर ही खा लेने चाहिए। यह कोई ज्ञानी या विद्वान पुरुष नहीं है, बल्कि यह बेहद ही चालाक व धूर्त प्राणी है, जिसे अपनी रोटियां सेकने के लिए, पोस्ट लिखने के लिए कुछ शब्दों का ज्ञान हो गया है। सर जी को एक लोटे पानी में थूक डालकर पिलाया जाए, देखते हैं वो पीते हैं कि नहीं। किसी ने लिखा कि हिजाब स्कूल में पहनेंगे, उसके लिए तर्क यह है कि हमारी पहचान है, और दुकानों पर पहचान के साथ सामान बेचने के लिए बोलो तो इनका अपमान या इकोसिस्टम है। फिर एक मशहूर कॉमेडियन है दीपक सैनी, ये लिखते हैं कि भाई नाम और मजहब छिपाना ही था तो अपनाया ही क्यों। तो देखिए सोनू सूद का वही कहना है कि श्री राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए थे तो मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई, बस मानवता बरकरार रहनी चाहिए। जय श्री राम। देखिए ये बात तो फैक्ट है। अगर आप मुस्लिम धर्म से जुड़े हैं तो आप अपनी दुकान का नाम उसी नाम से रखिए ना। आप हिंदू नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? और सिंपल सी बात है, मैं उस मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूं या उन सेकुलर लोगों से पूछना चाहता हूं जो अभी कमेंट सेक्शन में गंदगी कई तरह की परोसने वाले हैं, कि आपकी अपनी थाली में, भोजन में आप खाना खाने बैठे हैं, उसमें कोई मूत कर चला जाए, थूक दे, हग दे, क्या आप उस चीज को खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत है। ये उन मुस्लिम भाइयों के लिए भी है जो उस चीजों का समर्थन कर रहे हैं। आप खुद नहीं खाएंगे, क्योंकि भैया क्या बीमारी फैल जाए, और गंदगी चीज है भाई। जो चीज गंदगी है उसे गंदगी से ही देखेंगे, लेकिन आप उस चीज का समर्थन करेंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं। बात यह है कि किसको किससे सामान लेना, किससे नहीं लेना, वो अपने आप ऊपर होना चाहिए। जब नाम के लिए इतना झगड़ा है तो अपना नाम छुपाने में क्या शर्म है? क्यों छुपा रहे हैं?